सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस और सैंपल पेपर क्वेश्चंस वहां से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये करके चले जाओगे तो आपको एक सेंस ऑफ आइडिया भी रहेगा और रिलीफ भी रहेगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट पहले से कर रखा है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। और इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर्स के जो हमने वीडियोस करे हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके उससे जरूर देखना, क्योंकि उससे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। बिकॉज ये शॉर्ट और क्रिस्प है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज किया हुआ है जिससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट ईयर भी पूछा हुआ है, ठीक है, बस डिजिट्स का फर्क था, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। इसे कहते हैं इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट। जब भी इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट होता है हमें ये मेथड अप्लाई करना है। अब देखो वैसे तो आपको दो मेथड पता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर हम इसमें वो मेथड लगाने लग जाए ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और आप क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बार इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। ये है 913, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 827, सेकंड इक्वेशन। तो एक बार आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार आपको इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। अब देखो कैसे करना है। सो सबसे पहले मैं कर रहा हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो ऐड करते हैं 217x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 913 प्लस 827। अब 217x और इसको ऐड करो तो देखो 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3, 348x प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 348y, और इन दोनों को करेंगे तो 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कैरी था 4 और 9 प्लस 8 17, 1740। अब देखो 348 है, अब देखो 348 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहां क्या आ रहा है 1740। हमेशा याद रखना जो इधर नंबर होगा और जो इधर नंबर होगा इसका मल्टीपल होगा, मतलब जो भी इधर नंबर है वो 348 का मल्टीपल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 348 के टेबल में 1740 कब आएगा, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8 है। अब 8 से क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा जो 0 आए, तो आप कहोगे 5, 8 5 जार 40। तो देखो 348 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 8 जार 40, 5 4 जार 20, 24, 5 3 जार 15, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो बस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740 अपॉन 348। 348 से ये डायरेक्ट जा रहा है किस पे 5 पे, तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो देखो जो दोनों इक्वेशन इतनी बड़ी थी वो कितनी छोटी इक्वेशन में आके रह गई, ठीक है। अब हम इसको एक बार करेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। सो नाउ 1 माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 217x प्लस 131y, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 131x माइनस का 217y इज इक्वल्स टू 913 माइनस 827। तो देखो 217 में से माइनस करेंगे 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा भाई 6, 1 माइनस 3 यानी 11 माइनस 3 तो 8, तो 86x आया, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 6 प्लस 1 7, बिल्कुल सही है, ठीक है। माइनस का इसको और इसको करेंगे तो आएगा 86y। अब देख लो इन दोनों को कर लेते हैं 13 माइनस 7 6, 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 8 0, तो यहाँ पे 86 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है 86 कॉमन लेना है, तो अंदर क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86। 86 से 86 कट गया तो आपके पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो अब आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो अब आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, योर चॉइस, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर कर लेता हूँ। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। सो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, उस इक्वेशन में क्या था, 5 था, सो 5 प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज y से y कट जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर x 3 आ गया तो y क्या आएगा, y क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू क्या थी 5, सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, दैट मीन्स 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल्स टू 2, सो x 3 y 2, ठीक है। आप ऐसे आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने पहले बताया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बिकॉज एग्जाम में ये आता रहता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे लैम्डा पूछा है तो एग्जाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसे करके आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो चलो पहले इस इक्वेशन को तमीज से लिखते हैं। सो x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका एलसीएम क्या आएगा 10, सो यहाँ जाएगा x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर चला जाएगा, सो x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6, इसकी वैल्यू क्या थी 15, 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 6 का एलसीएम कोई बता सकता है क्या होगा, बताइए। 8 6 48, 48 ले लें या फिर कुछ और भी हो सकता है 8 और 6 का एलसीएम। सोचो हम कैसे छोटे नंबरों का एलसीएम निकालते हैं, किसी को पता है? तो देखो जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना वो, जैसे 6 के टेबल में 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है, ठीक है। सो 24 इज द एलसीएम। 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है 3x, 6 के टेबल में 4y। अब इधर चला जाएगा, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये शायद 1 था इधर, अच्छा 15 ही है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, ओके 15 इंटू 24, ओके। सो 3x प्लस 4y, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30, दिस इज योर इक्वेशन। हाँ सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें क्या निकालें, सब्स्टिट्यूशन लगा दें। चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 10 माइनस 2y, पुट कर दो इसमें। सो 3 10 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360, तो हो जाएगा 30 माइनस का 6y प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 360। सो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 360 माइनस का 30, ठीक है। सो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 330, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 330 अपॉन 2, डेट मीन्स 1, ठीक है। और फिर कितने पे जाएगा 13 बच गया 165, सो ये y की वैल्यू आ गई। अब x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था 10 माइनस 2y, सो डेट इज 10 माइनस 2 इंटू माइनस का 165, सो 10 प्लस, इसको प्लस कर दो क्या आएगा 2 5 जा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस माइनस प्लस बोल रहा था, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13 और ये 3, सो दिस इज 340, ठीक है। x भी आ गया y भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए लैम्डा, सो y इज इक्वल्स टू क्या है लैम्डा x प्लस 5, दिस इज योर इक्वेशन। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस 5 है। अब देखो y की वैल्यू क्या है माइनस का 165 लैम्डा इंटू 340 प्लस का 5, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 165 माइनस का 5 340 लैम्डा, सो माइनस का 170 इज इक्वल्स टू 340 लैम्डा, माइनस का 170 अपॉन 340 इज इक्वल्स टू लैम्डा, 0 और 17 से 2 पे, सो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी क्या आएगी माइनस का 1/2। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये 2 है भाई, ठीक है 2, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट find the value of a and b for which the following equation has infinitely many solution। अब infinitely many solution की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब आप कंडीशन अप्लाई कर लो, a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू a प्लस b और c1 की वैल्यू है 1
और C2 की वैल्यू a प्लस बी माइनस 2। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर 2 इक्वेशन आ जाएगी और वहां से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। सो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a माइनस 2b। सो a माइनस का 2a इज इक्वल्स टू माइनस का 2b माइनस का b। सो माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस का 3b। सो a की वैल्यू आ गई 3b। इसको संभाल के रखेंगे। नाउ अब इसको इक्वल करते हैं। 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ऐसे हमने इसको इसमें किया था और इसको इससे किया था, ठीक है। अब देखो सबको एक तरफ कर लो। 2a माइनस a माइनस 4 इज इक्वल्स टू b माइनस का 2b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का b। अब a की जगह मैं लिख सकता हूं 3b, यहां पे है ना। सो 3b इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस b। सो 3b प्लस b इज इक्वल्स टू 4। 4b इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कट गया तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और a की वैल्यू थी 3b। सो a इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1। सो a इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई भी हार्ड टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a दैट हैज नो सॉल्यूशन। आपके पास क्या दे रखा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2। बताओ भाई फटाफट। b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आपको सिर्फ इन दोनों का काम है। चलो a1 की वैल्यू बताओ क्वेश्चन में से। सो a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k, ठीक है। सो दिस इज k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। कुछ नहीं किया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 36। 36 का क्या होगा? प्लस माइनस 6। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट एकदम। क्वेश्चन आराम से करते रहेंगे और टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, नर्वस नहीं होना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई करी है भाई, ठीक है। ध्यान से कीप काम और आराम से बस पढ़ाई करते रहो और बस आपका आराम से आपके मार्क्स आएंगे। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा टाइम बचा नहीं है अभी, ठीक है। 2-3 दिन अच्छे से मेहनत कर लोगे, उसके बाद 10th के बाद आप भी फ्री हो, फिर 11th क्लास में एंटर करोगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। ऐसा सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था, बस यहाँ पे 4:5 था, ठीक है, और यहाँ पे 7:8 था, ठीक है। तो डिजिट्स चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। चलिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:6। तो आप एक नंबर को 5x ले लो, एक नंबर को 6x ले लो, ठीक है। अब उसने बोला 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। तो एक नंबर हो जाएगा 5x माइनस 8 और एक नंबर हो जाएगा 6x माइनस 8। अंडरस्टूड है? देन द रेशियो बिकम्स 4:5। तो इसका मतलब है 5x माइनस 8 और 6x माइनस 8 का रेशियो क्या हुआ? 4/5 हुआ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25x 40। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूं, कभी कभी गलती हो सकती है, ठीक है। कोशिश करूंगा गलती ना हो, लेकिन कभी कभी हो सकती है। सो 25x माइनस का 24x माइनस का 32 प्लस का 40। सो x इज इक्वल्स टू 8। अब आपने जो नंबर माने थे वो क्या माने थे? 5x और 6x। सो एक नंबर हो जाएगा 5 इंटू 8 और एक नंबर हो जाएगा 6 इंटू 8। डेट मीन्स एक नंबर हो गया 40 और एक नंबर हो गया 48। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 डिजिट नंबर का सबसे पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है? लेट सपोज आपने कोई एक 2 डिजिट नंबर लिया है XY। तो ये कौन सी प्लेस है? 1s प्लेस। और ये कौन सी प्लेस है? 10s प्लेस। तो 1s प्लेस को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 1 से। क्लास 3rd में जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते थे, किसी को याद है? और 10s प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अगर मैं इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन के तरीके से लिखूं, 10 इंटू एक्स 1 इंटू वाई। तो ये जो 10x प्लस वाई है, यही 2 डिजिट नंबर होता है हमारा, यही होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अ 2 डिजिट नंबर is 4 more than 6 times the sum of digits। तो सबसे पहले लिखेंगे let the digits be x and y।
तो जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। अब देखो अगर मैं रिवर्स नंबर की बात करूं, हम पहले से ही निकाल लेंगे रिवर्स नंबर क्या होगा। तो देखो आपने एक्स वाई माना तो 10x प्लस वाई आया, रिवर्स नंबर क्या होगा वाई एक्स, तो वो क्या होगा 10y प्लस एक्स। सो रिवर्स नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब उसने बोला अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, दैट मीन्स 10x प्लस वाई वो 6 टाइम है सम ऑफ डिजिट्स के और 4 मोर देन है, यही तो बोला उसने 6 टाइम्स सम ऑफ डिजिट एंड 4 मोर देन का मतलब +4। यहां से एक इक्वेशन निकलेगी, सॉरी 10x प्लस वाई 6x प्लस 6y प्लस 4, सबको एक तरफ कर लो। 10x माइनस 6x प्लस वाई माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4। 10x माइनस 6x 4x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसने कहा था इफ 18 is subtracted from the number the digits are reversed, तो 18 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, नंबर में से। सो नंबर क्या है, ये नंबर है हमारे पास, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर। अब रिवर्स नंबर मैंने बताया था आपको क्या होगा 10y प्लस एक्स होगा। नंबर को एक तरफ कर दो और सिंबल्स को एक तरफ कर लो। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 10y इज इक्वल्स टू प्लस का 18। This is 9x minus 9y equals to 18. So x minus y is equals to 2. 9 कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, 2 प्लस वाई आएगी, ठीक है, उसे पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। सो 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 था, सो 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस वाई माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज 8, 4y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज माइनस y and 4 minus 8, so minus y is equals to minus 4, so y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। अगर y 4 है तो x क्या होगा, तो x है आपके पास 2 plus y, that means 2 plus 4, so x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, so y 4 x 6, this is your answer, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अभी मैं ऊपर आपको 2 डिजिट नंबर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा वो चीजें, ठीक है। A 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8 and then subtracting 5। सबसे पहले यहां तक समझते हैं, मतलब एक 2-digit नंबर कब मिलता है, जब हम उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 5। यहां तक की बात है। सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं, दोबारा समझ लो। A 2-digit number is obtained multiplying by sum of digit by 8 and then subtracting 5। तो यही है, देखो मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट बाय 8 सब्ट्रैक्टिंग 5। अब यहां से पहले एक इक्वेशन निकालते हैं, तो देखो 10x प्लस y 8x, सबको एक तरफ करो। 10x माइनस 8x प्लस y माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 5। 10x माइनस 8x 2x, दिस इज 7y, दिस इज माइनस 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे देखो और भी था। और 2 डिजिट नंबर कैसे मिल सकता है, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16 एंड देन एडिंग 3। मतलब 2 डिजिट नंबर एक और बार कैसे मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 16 को किससे, डिफरेंस ऑफ डिजिट से, और देन उसमें क्या ऐड करें, 3 ऐड करें, ठीक है। अब देखो 10x प्लस वाई, ठीक है, यहां पे आएगा, हाँ सही है, सबको एक तरफ करो 16y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10x यहां पे हो जाएगा माइनस का 4x एंड दिस इज 17y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें एलिमिनेशन लगा लेते हैं, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 4x माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, और यहां पे क्या है माइनस का 4x प्लस का 17y 3, ठीक है। सो अब जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, 17 माइनस 14 3y, और ये हो जाएगा माइनस का 7, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 7/3, ठीक है। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है कहीं पे ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, अ 2 डिजिट नंबर इज
obtained by multiplying the sum of digit by 8, okay, and then subtracting 5, 8x plus 8y, okay, so this is 2x minus 7y is equals to minus 5, okay, ठीक है। देन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट को, देन ऐड करेंगे 3, 16x माइनस 16y प्लस 3, ओके, 10x माइनस 16x y प्लस 16y 17। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, 10x माइनस 16x हो जाएगा 6, क्योंकि ये देखो y की वैल्यू माइनस 7/3 आ रही है, तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि डिजिट्स कभी भी ऐसे नहीं आ सकती फ्रैक्शन में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसको कट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, 6x माइनस का, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 21y और माइनस का 15, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, माइनस का 6x प्लस का 17y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐड कर दो, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4y और ये आ जाएगा माइनस का 12, अब सही है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4 डेट इज 3, सो y इज इक्वल्स टू 3। अब x निकाल लो, x कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 7y, डेट मीन्स माइनस का 5 प्लस 7 इंटू 3, माइनस 5 प्लस 21 डेट इज 16, और ये किसके इक्वल है, 2x के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू है 3, तो 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस y, डेट मीन्स 10 इंटू 8 प्लस 3, सो 80 प्लस 3 डेट इज 83। अगर वो रिवर्स नंबर पूछेंगे दैट आंसर इज 38, और अगर वो ये पूछेंगे हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो आप कहोगे 2, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी वहां पे कैलकुलेशन में एरर हो गई थी, इसलिए मैं आपको कहता हूं एग्जाम्स में इस बात का ध्यान रखना है। अब मुझे कैसे पता लग गया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन था, डिजिट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, तो इसलिए जैसे ही आपको पता लगे गो बैक टू बेसिक्स, ऊपर जाइए चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, let the numerator be x and denominator be y। अब उसने बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना है, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, सो x प्लस y जो है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर और 3 लेस देन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सो x प्लस y माइनस 2y, सो x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसने बोला है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दें 1 से, तो मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, y माइनस 1। तो जो न्यूमरेटर है वो हाफ हो जाता है डिनोमिनेटर के, मतलब जो न्यूमरेटर है वो हाफ हो जाता है किसके, डिनोमिनेटर के, इजी। अब इसको इधर भेज दो, सो 2x माइनस 2, सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2, so 2x minus y is equals to 1, this is your second equation। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, so 1 minus 2, so x minus y minus 2x plus 1 sorry plus y is equals to minus 3 minus 1, ठीक है। so y से y कट गया, so minus x is equals to minus 4, so x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब पुट कर दो इसको उसमें, जैसे आप पुट करोगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 में 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, सो 8 माइनस 1, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो x 4 आया y 7 आया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन y, डेट मीन्स 4/7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन निकालना जरूरी था क्योंकि उन्होंने लास्ट में पूछा हुआ है डिटरमाइन दी फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट
ध्यान से एज वाले जो क्वेश्चन है ना ध्यान से करेंगे उसको, ठीक है। 2 years ago Salim was thrice old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than her age. He will be 4 years older than her age. How old they are now? अब देखो कैसे करना है। तो let the age of Salim be X years. Age of his daughter be Y years. सॉरी, अब उसने कहा था 2 साल पहले सलीम की एज जो है थ्राइस है उसके डॉटर की, तो 2 साल पहले इसकी एज क्या होगी x-2 और इसकी बेटी की एज भी क्या होगी y-2। अब कंडीशन बना लेते हैं। तो उसने कहा था 2 साल पहले जो सलीम की एज है वो थ्राइस है किसके, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। यहां से इक्वेशन निकालो x-2 सो x-3y। बोर तो नहीं हो रहे भाई? हाँ, बोर नहीं होना है, पढ़ाई करेंगे तो बोर कैसा होना है, ठीक है। -4 फर्स्ट इक्वेशन। वैसे भी यार तुम्हें मजे तो करने ही है ना 10 के बाद, तो आराम से यार थोड़ा पढ़ाई कर लो इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 10th के एग्जाम बेसिकली डिसाइड करते हैं ना कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, और 11th क्लास आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा अभी आप मेहनत कर लोगे उतनी अच्छी आपको स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट की क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने कहा था 6 year later he will be 4 times, ठीक है। 6 years later उसकी एज क्या होगी x+6। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 साल बाद उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी डॉटर की भी तो एज बढ़ेगी, वो छोटी थोड़ी रह जाएगी, तो वो हो जाएगी y+6। अब उसने कहा था 6 years later he was क्या होगा 4 years older than her age, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 साल बड़ा है, सॉरी 4 years older है, सॉरी he will be 4 years older than twice her age, okay 4 years older than twice her age, मैंने 4 टाइम्स पढ़ लिया था तो क्वेश्चन डिफरेंट है। 4 year older है और twice her age है, तो देखो twice है उसकी एज के और 4 साल बड़ा भी है, तो twice भी हो गया और 4 साल बड़ा भी हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। सो x-2y 12 + 4 16, 16 - 6 10, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। सो 1 - 2 सो x-3y, साइन चेंज हो जाएगा, -x + 2y इज इक्वल्स टू -4 - 10। सो x से x कट गया, -3y + 2y -y, सो y से ये माइनस साइन कट गया, सो y की वैल्यू आ गई 14। अब x निकाल लो, सो x - 3y की वैल्यू क्या थी -4 थी, यही थी इक्वेशन, देख लो ध्यान से, हाँ यही थी, ठीक है। सो x की वैल्यू हो जाएगी -4 + 3y, दैट मीन्स -4 + 3 × 14, 14 3 ज़ा 42, 42 - 4 38, तो 38 ईयर्स जो है उसके फादर की एज है और 14 ईयर्स जो है उसके बेटी की एज है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और एग्जाम में भी काफी बार आया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। इसमें 3 वेरिएबल बनते हैं तो इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। After 20 years, his age will be equal to sum of the age of his 2 children. Find the age of the father. तो फादर की एज आपसे पूछी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द एज ऑफ फादर बी x years, और जो दोनों बच्चे हैं उनकी y ले लो और z ले लो, ठीक है। अब उसने बोला है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब जो फादर की एज है वो ट्वाइस है सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वो कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, अब देखो 20 ईयर्स के बाद फादर की एज क्या होगी, तो आप कहोगे x+20 होगी, है ना। हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब देखो 20 ईयर्स के बाद y की एज भी क्या होगी, तो वो भी y+20 होगी, और z भी, वो भी z+20। तो यहां तक की बात समझ में आई कि उसने क्या बोला था, द
एज ऑफ फादर आफ्टर 20 ईयर्स विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहां से देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है 2y प्लस जेड, तो उसमें पुट कर दो x की जगह क्या लिखोगे 2y प्लस जेड प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 20 z प्लस 20, 20 कट गया, सो दिस इज 2y 2z इज इक्वल्स टू y प्लस z प्लस 20। अब देखो 2y प्लस 2z माइनस y माइनस z इज इक्वल्स टू 20। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, सो ये प्लस है, ठीक है, 2y माइनस y y और 2z माइनस z z, तो y प्लस z की वैल्यू क्या आ गई 20। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, x था y प्लस z इंटू 2, तो 2y प्लस z की वैल्यू क्या है 20, सो आंसर इज 40। और हमसे उन्होंने x ही पूछा था, उसने से फादर की एज पूछी थी, सो आंसर इज 40 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से इसको कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी बोर्ड में आया था, ठीक है, कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ यहाँ पे जैसे 70 किलोमीटर है ना, तो किसी क्वेश्चन में 100 किलोमीटर होगा, किसी क्वेश्चन में 160 किलोमीटर होगा, सो दिस एंड दैट, बस और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्वेश्चन यही रहता है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 70 किलोमीटर। A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. ठीक है, तो दो केसेस है, जब वो एक तरफ जा रहे हैं और एक वो अपोजिट आ रहे हैं, तो दोनों केसेस बनाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर and speed of car B y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, अब देखो फर्स्ट केस बनाते हैं। केस 1, when they move in same direction, when they move in same direction। अब देखो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा इसका केस बना लेते हैं एक बार। ये A है, ये B है, हम मान लेते हैं कि ये कहीं आगे जाके C पॉइंट पे मिले होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 70 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A कितना होगा, तो आप कहोगे AC होगा, क्योंकि A यहां से लेके यहीं तक का जो डिस्टेंस कवर करेगा AC। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड इज x और टाइम उन्होंने कितना दे रखा है जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 7 आवर्स, सो x इंटू 7 दैट मीन्स 7x किलोमीटर। ठीक है, ऐसे आपको निकालना अगला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B दैट इज BC, और वो कितना होगा y इंटू 7 दैट इज 7y किलोमीटर। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, आपके पास AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 70। अब AB आएगा कैसे, तो अगर मैं AC में से BC को माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा, AC में से अगर BC को माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा, तो बस वही लिखना है हमें, AC माइनस BC इज इक्वल्स टू 70। AC की वैल्यू है 7x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 70। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो केस 1 से इक्वेशन जो आई है वो है ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। नाउ केस 2 बनाते हैं, चलिए। हाँ, सो केस 2 क्या होगा, when they go in अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, A ये है B और ये कहीं कहीं पे बीच में मिल गए C पे। ठीक है, ये पूरा कितना दे रखा है आपको 70 किलोमीटर, ये याद रखना। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे हम, सेम टू सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A दैट इज AB, और वो कितना होगा x इंटू, अब देखो टाइम कितना है वहां पे, देखो
टाइम कितना दे रखा है, दे मीट इन 1 आवर व्हेन दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो कब मिल रहे हैं, 1 आवर में मिल रहे हैं। अच्छा, अब ए ने जो डिस्टेंस करा होगा ट्रेवल वो कहां से कहां तक किया होगा, ए से सी तक किया होगा, ठीक है। सो दिस इज ए सी नॉट ए बी, ठीक है, दिस इज ए सी। एक्स इंटू 1, इसको दोबारा लिख लेते हैं ए सी। सो ये हो जाएगा x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, that is b to c, bc, that is y into 1, so that is y किलोमीटर। अभी भी आपके पास ए बी कितना है, तो आप कहोगे ए बी है 70 किलोमीटर। ए बी इस बार कैसे आएगा, तो आप कहोगे ए सी और बी सी को प्लस कर दो तो सॉरी, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 70। ए सी की वैल्यू है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं इस पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड 1 and 2, सो x प्लस वाई और ऊपर क्या था प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70 प्लस 10 था शायद, है ना, हाँ 10 था, 10। सो y से y कट गया, सो 2x इज इक्वल्स टू 80, सो x इज इक्वल्स टू 40। अब अगर x 40 है तो y निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, सो y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, दैट इज 30। सो एक की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है, ठीक है। देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स ए एंड बी। इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in room A is X and in room B Y, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, मतलब A से B में कितने बच्चे चले गए, 10 बच्चे। तो अगर A में X बच्चे थे तो अगर 10 बच्चे चले गए तो वहां पे X माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x बच्चे थे उसमें से 10 चले गए तो 10 कम हो गए ना इसके पास, तो x माइनस 10 हो जाएगा। अब b में 10 गए हैं तो इसका मतलब b में इनिशियली y थे तो वहां पे y प्लस 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद इसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम, मतलब जो इसमें स्टूडेंट्स है और इसमें स्टूडेंट्स है वो सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। समझ में आया। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। एक बार और समझते हैं। उसने कहा था कि जो 10 कैंडिडेट्स है उसने A से B में भेज दिए, तो A में इनिशियली x थे, अब 10 कैंडिडेट्स चले गए तो x माइनस 10 हो गया। ऑब्वियसली B में y थे तो y में 10 कैंडिडेट्स एंटर हुए तो y प्लस 10 हो गया। देन उसने कहा था कि जो इसमें स्टूडेंट है जो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो दोनों इक्वल है, सो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। वहां से आपने एक इक्वेशन निकाल ली, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, मतलब B से A में 20 कैंडिडेट्स भेज दिए, तो अगर X में इनिशियली रूम A में इनिशियली X कैंडिडेट्स थे, उसमें 20 कैंडिडेट्स एंटर हुए तो वहां पे X प्लस 20 हो जाएगा। और B रूम में इनिशियली Y थे, उससे 20 कैंडिडेट्स चले गए तो वहां से Y माइनस 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B, मतलब X प्लस 20 इज डबल Y माइनस 20। समझ में आया। दोबारा बताऊं, देखो उसने कहा था B से A के अंदर 20 कैंडिडेट्स चले गए, तो B में इनिशियली A में कितने थे, इनिशियली X थे, तो X प्लस 20 हो जाएगा। अब B से जब 20 कैंडिडेट्स गए हैं तो वहां पे Y माइनस 20 हो जाएगा। देन उसने कहा था कि जो रूम A में बच्चे हैं वो ट्वाइस है रूम B में, सो दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे आप कंडीशन बना लो। सो X प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2Y माइनस का 40, X माइनस 2Y इज इक्वल्स टू माइनस का 60। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, जैसे भी आपको मेथड सुटेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। x माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 60।
सो x से x यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आएगा y, सो y इज इक्वल्स टू 80। तो y के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे? 80। अब x की वैल्यू निकाल लो। सो x माइनस y की वैल्यू क्या थी? 20 थी, हमने ऊपर निकाली थी ना फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ, सो x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 100। तो ए रूम में कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स थे। और बी में कितने स्टूडेंट्स थे? 80 स्टूडेंट्स थे। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चलो इसको देखते हैं। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब अगर रेलवे में कोई हाफ टिकट कराता है तो जो उसकी कॉस्ट है वो फुल फेयर के हाफ है। लेट सपोज हम अगर एक फुल टिकट कराते हैं, उसकी प्राइस अगर 100 है तो हाफ टिकट की प्राइस क्या होगी? 50 होगी। ठीक है, देन एंड द रिजर्वेशन चार्ज इन सेम ऑन हाफ टिकट एज वेल एज ऑन फुल टिकट। मतलब मान लो अगर आपको फुल टिकट पे रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपीज लग रहा है तो हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्ज कितना लगेगा? 50 रुपीज ही लगेगा। वो दोनों पे सेम है। एक बंदे ने क्या किया, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट करवाई, कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद तक। तो उसको कॉस्ट कितना लगा? 216। और फिर एक बंदे ने वन फुल टिकट कराई और वन हाफ रिजर्व टिकट कराई, तो उसको कॉस्ट कितना लगा? 327। अब आपको निकालना है फर्स्ट फुल फेयर की प्राइस और रिजर्वेशन चार्ज की प्राइस। तो देखो, लेट दी कॉस्ट ऑफ फेयर बी ₹X एंड रिजर्वेशन चार्ज बी ₹Y। अब देखो, उस बंदे ने अगर एक फुल टिकट कराई है तो फुल टिकट का प्राइस क्या होगा? X, और उसके साथ उसका रिजर्वेशन चार्ज भी जुड़ेगा। बात तो यही होगी। और उसको पैसे कितने देने पड़ रहे हैं? 216। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो सिंपल सा है, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है? सेकंड कंडीशन देखो, उसने क्या बोला है? उसने वन फुल टिकट कराई। ठीक है, तो फुल टिकट का प्राइस क्या होगा? तो आप कहोगे फुल टिकट का प्राइस है X + Y। ठीक है, फिर उसने क्या कराया? वन हाफ टिकट कराई। अब मैंने बताया था जो हाफ टिकट का प्राइस है वो इसके आधा है। मतलब अगर फुल टिकट का प्राइस X है तो हाफ टिकट का प्राइस क्या होगा? X/2। अब हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्ज लगेगा तो वहां पे भी +Y करेंगे। तो ये जो है ये एक फुल टिकट का प्राइस है और ये जो है एक ये हाफ टिकट का प्राइस है। और उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है? 327। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी। ये एक फुल टिकट का प्राइस है और ये एक हाफ टिकट का प्राइस है। अभी X/2 क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो हाफ टिकट का प्राइस है वो हाफ है फुल फेयर के। तो अगर फुल फेयर का प्राइस X है तो हाफ टिकट का क्या होगा? X/2 ही तो होगा। और रिजर्वेशन चार्ज दोनों में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो दिस इज सेकंड केस। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सो आप x यहाँ पे एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, सो दिस इज 2x 2y प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 327। 2x प्लस x 3x प्लस 4y, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 6 54। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4 और 3 2 जा 6। अब इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे आपको बाकी सही लगे आप वैसे मेथड से कर सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज y। अब 54 654 में से 648 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो रिजर्वेशन चार्ज क्या आया? 6 रुपीज। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। सो x प्लस y की वैल्यू थी 216, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 216। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। तो रिजर्वेशन चार्ज जो था वो आया 6 रुपीज और जो टोटल फेयर चार्ज था वो आया 200 रुपीज। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी 206 माइनस 216 माइनस 6, दिस इज 210। सो दिस इज 210। तो आंसर है ₹210 एंड ₹6। ये नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया कंडीशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में, पर इसको ध्यान से देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she write correctly? So let X be the correct answers और Y को हम मान लेते हैं wrong answers। ठीक है, अब देखो उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, 120 क्वेश्चन। तो अगर उसने x करेक्ट करे हो और y रॉन्ग करे हो तभी तो टोटल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, और टोटल कितना उसका 120। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अब उसे मार्क्स कितने मिले हैं, 90 मार्क्स मिले हैं। तो देखो ध्यान से, अगर वो सही करती है तो x क्वेश्चन उसने सही करे तो उसके लिए उसको कितने नंबर मिले, 1 नंबर। ठीक है, और उसने गलत करे, मान लो गलत नंबर पे उस पे कटे कितने, 1/2, और उसने आंसर दिए y। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तभी तो उसको आंसर नंबर मिलेंगे 90। करेक्ट में से रॉन्ग माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। ठीक है ना, अगर हमारे एग्जामिनेशन में मान लो 50 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का क्वेश्चन सही है, ठीक है, और 5 नंबर का मैंने गलत कर दिया, ठीक है, तो 40 - 5 तो मेरे नंबर कितने आए, 35 मार्क्स आए। तो वैसे इसने अगर एक नंबर दे रहा है ये करेक्ट आंसर्स पे और हाफ मार्क डिडक्ट कर रहा है y पे, सो यहाँ पे 90 इसके टोटल मार्क्स हैं। सो x - 1/2 y इज इक्वल्स टू 90। सो x - 1/2 इज इक्वल्स टू 90। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। सो दिस इज 2x - y इज इक्वल्स टू 90। So 2x - y is equals to 180. This is your second equation. अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। So x plus y plus 2x - y is equals to 120 plus 180. So y से y कट जाएगा, 3x is equals to 300। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। ठीक है, तो 100 उसके करेक्ट आंसर्स हैं। अब अगर उसके 100 करेक्ट आंसर्स हैं, so x plus y क्या था, 120 था। So 100 plus y इज इक्वल्स टू 120। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो 20 उसके रॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charge for first 2 days and additional charge for day after. So let the fixed charge be x. Let the fixed charge be rupees x and additional charge be rupees y। देन उसने बोला लतिका पेड ₹22 फॉर बुक फॉर 6 days। अब देखो 6 days में से 2 days का तो फिक्स चार्ज है उसके पास, तो कितने दिन बच गए, 4 दिन। तो 4 दिन को उसको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज। तो 2 दिन का चार्ज हो गया x और 4 दिन का हो गया 4y। समझ में आया, और इसको टोटल कितने पैसे देने पड़े, 22। देन नेक्स्ट कंडीशन इज आनंद पेड 16 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 4 days। तो 4 days में से 2 दिन का तो x रुपीज हो गया और फिर 2 दिन बच गए तो उसका 2y हो गया। दिस इज 16। नाउ आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, कट गया, यहाँ पे आया 2y, 22 - 6 करेंगे तो 6। सो y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 है तो x निकाल लो, x plus 2y is equals to 16 था, x plus 2 into 3 is equals to 16, x is equals to 16 minus 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। सो ₹10 जो हो गया वो फिक्स चार्ज हो गया और ₹3 जो हो गया वो एडिशनल चार्ज हो गया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लो, बिकॉज आपका फ़ायदा होगा। कैलकू वाइब्स आपके लिए बनाया चैनल है, फ्री चैनल है। ठीक है, और भी चैप्टर्स की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ठीक है, एक एनसीईआरटी पे कंप्लीट रिवीजन बुक आएगी जिसपे आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक 50 MPQs मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो इस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कल तक वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हमने कवर करे हैं उसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो भाई, प्रैक्टिस करते रहो
और अपना ध्यान रखो और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को फुल फोकस के साथ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।